वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के लिए जिन लोगों का प्रीलिम्स एग्जाम हो चुका है तो वो मेंस की एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए कौन कौन से टॉपिक पर बहुत ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि मेंस में कुछ अलग तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उनका लेवल कुछ अलग होता है। तो अगर आपने प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन दिया है और आपने वहाँ पर 55 प्लस अटेम्प्ट्स भी किए हुए हैं तो अभी आप कट ऑफ का वेट करें, क्योंकि ये एग्जामिनेशन जो है इसमें हम ये नहीं कह सकते कि कट ऑफ हमारी कितनी जाएगी, ये सब बाद में डिसाइड होगा। लेकिन अगर आप अच्छी एक्यूरेसी के साथ में 60 क्वेश्चंस प्लस करके आए हैं या 55 प्लस भी आपने अटेम्प्ट किए हैं और जनरल में अगर आप हैं तो आपने 65 प्लस किए हैं, 70s के नियर अबाउट में किए हुए हैं, तो वहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छे चांसेस बनेंगे। लेकिन कट ऑफ का प्रोडिक्शन हम नहीं कर सकते कि कट ऑफ कितनी हो सकती है, इसलिए हम मेंस की स्ट्रेटजी की ओर मूव करेंगे और मेंस में जो टॉपिक है वो आपको एक बार उस पर बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि वहां पर कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा पूछे जाते हैं उनके हम बताएंगे, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और इस बेल आइकॉन पर क्लिक करके आप सारे अपडेट्स रेगुलर पा सकते हैं। और साथ में दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो जरूर लाइक करें, साथ में कमेंट करके अपने क्वेश्चंस पूछें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले आज की इस वीडियो में जो एजेंडा है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि जो भी हमें मेंस के लिए प्रिपरेशन करनी है उसमें कौन से टॉपिक पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। दूसरी चीज, हमारे पास में अप्रॉक्स 20 डेज का भी टाइम है, 20 टू 25 डेज का, क्योंकि अभी आपका एग्जाम हुआ है 7 to 8 में, तो लगभग एक वीक या लगभग 10 दिन में आपका रिजल्ट आएगा और उसके बाद आपका कॉल लेटर आएगा। फिर ये किस तरह से हो पाएगा, तो हम ये मान सकते हैं कि इस मंथ के लास्ट में या फरवरी के फर्स्ट वीक में ये एग्जाम हमारा कंडक्ट होगा। ठीक है। अब तीसरी चीज कि हमें अपने टाइम को किस तरह से मैनेज करना है, क्या क्या चीज़ें वहां पर होंगी, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। फाइन। तो अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। और साथ में एग्जामिनेशन की डेट जो है वो अभी अनाउंस नहीं हुई है और ये बहुत जल्दी अनाउंस हो जाएगी। आप इस वेबसाइट के टच में भी रहें, currentaffairsfunda.com के। तो सबसे पहले बारी बारी से एक एक टॉपिक को यहाँ पर हम देखते हैं। इसमें कुछ चीज़ें बताई गई हैं, जैसा कि मेंस में आपको किन किन चीज़ों को जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर और जो आपका जनरल अवेयरनेस है बैंकिंग इंडस्ट्री के रेफरेंस में वो, और साथ में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो ये हमारे टोटल टॉपिक होंगे जिनके ऊपर हमें फोकस करना होगा। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो कितने होंगे, यहाँ पर 50 क्वेश्चन होंगे और ये 50 नंबर के होंगे। और इंग्लिश में जो क्वेश्चन होंगे वो 40 होंगे, 40 नंबर के। और कंप्यूटर के अंदर 20 क्वेश्चन होंगे, 20 नंबर के। और बात की जाए जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बैंकिंग के क्वेश्चन को लिंक करते हुए जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन तैयार होते हैं बेसिकली। तो इनके ऊपर भी हम बात करेंगे कि कहाँ से आप क्वेश्चंस को पिक कर सकते हैं। तो ये टोटल आपका 40 क्वेश्चन होता है, 40 नंबर मैक्सिमम मार्क यहाँ पर। और क्वांट जो है ये 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। तो टोटल बात की जाए 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर के होंगे। ठीक है। और आपकी निगेटिव मार्किंग जो है 1/4 निगेटिव मार्किंग होगी। अब सबसे पहले हम सिलेबस समझते हैं कि मेंस में किस तरह से क्वेश्चंस का सिलेबस रखा जाता है। तो देखो, रीजनिंग में अब कंप्लीटली पैटर्न चेंज हो चुका है कि जो मेंस में टॉपिक पूछे जाते हैं। अभी मैं करंट सिनेरियो की बात करूं तो सिटिंग अरेंजमेंट और पजल टेस्ट, ये दो टॉपिक जो हैं ये आपका 70% जो है रीजनिंग का सिलेबस इसको कवर करते हैं। एक आपका क्वेश्चन कोडिंग एंड डिकोडिंग से पूछा जाता है, वो आपको 5 मार्क्स का मिलता है यहाँ पर बेसिकली। और अगर बात की जाए तो आपको एक क्वेश्चन इनपुट आउटपुट का भी मिल सकता है। ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी है इस चीज की क्वेश्चंस की आने की, लेकिन जो मैक्सिमम क्वेश्चंस होंगे वो आपके सिटिंग अरेंजमेंट पजल्स के ऊपर ही आधारित होंगे। लगभग बात की जाए 25 to 30 के नियर अबाउट में 25 से 30 क्वेश्चन जो है ये हमारे पजल और सिटिंग अरेंजमेंट को कवर करते हैं। अब कोडिंग डिकोडिंग 5 मार्क्स की हो जाती है तो ये 35 का हो जाता है। बाकी डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रहते हैं, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि आपको ये वाले पोर्शन पर काफ़ी प्रैक्टिस कराऊं और डेटा सफिशिएंसी, ये दो क्वेश्चन जो है इस तरीके वाले पोर्शन पर काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कराऊं। ठीक है। अब बाकी एक क्वेश्चन आपका हर एक एग्जाम्स में देखा जा रहा है कि रैंकिंग वाइज क्वेश्चंस आते हैं कि ए जो है वो बी से बड़ा है लेकिन सी से छोटा है। तो वैसे क्वेश्चन जो है शॉर्ट लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चंस बनते हैं कि वो शॉर्टर देन लॉन्गर देन, वो क्वेश्चंस एक बार देख जाएं, वहां पर भी ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ सकते हैं। सेलोगिज्म्स जैसी चीज़ें अब एग्जाम्स में बहुत रेयरली देखने को मिलती हैं, मेंस में ये चीज़ें नहीं, लेकिन फिर भी आपको मैं बता दूं जो चीज़ें मैंने स्किप यहाँ पर की हैं।
जैसे आपके मिसेलिनियस में एक क्वेश्चन आपका रैंकिंग का पूछ सकता है, एक आपका डिस्टेंस से पूछ सकता है जो डायरेक्शन है वहां से। और सेलोगिज्म्स को आप कवर अप में रखें जरूर, इसको पाइपलाइन में रखें, लेकिन मेंस के एग्जामिनेशन में जो हाईली वेटेज टॉपिक हैं वो यही रहते हैं। अब एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा यहाँ पर कि सिटिंग अरेंजमेंट किस किस टाइप के एग्जाम में पूछी जा सकती है। अब देखो, सिटिंग अरेंजमेंट के लगभग मैंने 8 से 10 वीडियोस बनाए हैं और पजल के लगभग 10 वीडियोस बनाए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है। अब देखो, सिटिंग अरेंजमेंट क्या है कि आप एक लीनियर लाइन में कुछ लोग बैठे हुए हैं जिनका फेस कुछ नॉर्थ की ओर है, कुछ लोग साउथ की ओर फेस करके बैठे हुए हैं, नॉर्थ साउथ या मिक्स बैठे हुए हैं। तो एक पैटर्न ये बनता है। एक दूसरा पैटर्न ये बन जाता है कि सिंगल लीनियर लाइन है, इसमें सारे लोग नॉर्थ की ओर फेस करके बैठे हुए। ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है तो इसकी उम्मीद कम है। उसके बाद जो बड़ा क्वेश्चन सेटिंग अरेंजमेंट में बनता है वो ये बनता है कि एक दो लाइनें हैं, एक लोग नॉर्थ की ओर फेस करते हैं, एक साउथ की ओर फेस करते हैं। सपोज करो चार चार लोग दोनों में बैठते हैं और 8 लोगों को आपको अरेंज करना है, ठीक है। और इसमें ए बी सी डी तो साथ में होती है, कभी कभी इनके कलर भी पूछ लिए जाते हैं। ब्लू मतलब कि दो वेरिएबल, एक वेरिएबल हर एक के साथ होता है, ब्लू, ब्लैक, रेड, ऑरेंज, इनको आपको फिट करना हो जाता है, ठीक है। एक आपका ये टाइप बनता है। साथ में सिटिंग अरेंजमेंट में एक टाइप बन जाता है कि एक स्क्वायर टेबल है जिसमें आपके काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, तो इनको आपको अरेंज करना है। एक ये पैटर्न है, इसकी भी आप एक बार रिवाइज करके जाएं। अगर बात की जाए एक और पैटर्न की, तो सिटिंग अरेंजमेंट में एक हमारा पैटर्न और ये बन जाता है कि एक आपका सर्किल है और इसमें इनवर्ड और आउटवर्ड कंडीशन में यहाँ पर लिख रहा हूँ, इनवर्ड और आउटवर्ड मतलब कि अंदर की ओर फेस करके और बाहर की ओर फेस करके बैठे हैं। साथ में इनका प्रोफेशन भी है, और अगर लेवल टफनेस और बढ़ानी होती है एग्जामिनर को तो वो इसके साथ में इनका ब्लड रिलेशन भी दे देता है। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तभी आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, वरना इसकी जगह आप कोई दूसरा क्वेश्चन जरूर बना लें, ठीक है। एक चीज और मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि अगर आप इन क्वेश्चंस को एग्जाम में बना रहे हैं तो पहले ये श्योर शॉट कर लें कि क्या आप इन क्वेश्चन से पहले कुछ और क्वेश्चंस को बना सकते हैं, जिससे एटलीस्ट एक एग्जाम में आप इसकी मिनिमम कट ऑफ तो क्लियर कर लें। क्योंकि मैं आपको बताऊं, आईबीपीएस पीओ के एग्जाम की बात की जाए तो वहां पर रीजनिंग में लोगों से पेपर सॉल्व नहीं हुआ, तो इस वजह से कट ऑफ जो है वो 55 के अराउंड में गई है। क्यों? उसका रीज़न ये था क्योंकि रीजनिंग का सिलेबस जो था वो बिल्कुल कंप्लीटली पजल ओरिएंटेड था। तो अगर पेपर में कभी भी पजल ओरिएंटेड पेपर आता है रीजनिंग का और पजल सिटिंग अरेंजमेंट की क्वेश्चंस ज़्यादा वहाँ पर होते हैं, तो वहाँ पर रीजनिंग का लेवल ऑटोमेटिकली टफ हो जाता है, ठीक है। तो आप इसके ऊपर भी फोकस थोड़ा सा कर लें। और अगर बात की जाए पजल्स के क्वेश्चन की, तो पजल में आप क्या करें, जो आपके डेज वाइज पजल हैं उनको आप एक बार कवर कर लें, और साथ में जो कैटेगरीज की पजल हैं उनको कर लें, और जो फ्लोर की पजल हैं उनको कर लें। बाकी कुछ और मिसेलिनियस पैटर्न हैं जो आजकल पूछे जा रहे हैं, तो कोशिश मैं करूंगा कि इस चैनल पर आपके लिए कुछ अच्छी वीडियोस पेमेंट बैंक के रिलेटेड वो आप तक प्रोवाइड कराई जाए, ठीक है। इनपुट आउटपुट की अगर बात की जाए तो देखो, इनपुट आउटपुट में क्या करना है आपको, सबसे बड़ी चीज इनपुट आउटपुट में आप डबल शिफ्टिंग के क्वेश्चंस बना ले एक बार, क्योंकि इस क्वेश्चंस के आने की प्रोबेबिलिटी वहां पर बन सकती है। और बाकी जो ये वाला पोर्शन है इसको आप कोई भी बुक उठाएं और वहां से लॉजिकल पोर्शन को पढ़ना स्टार्ट कर दें, क्योंकि इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है। सेकंड, अगर मैं बात करूं क्वांट की, तो देखो क्वांट में डेटा इंटरप्रिटेशन मैक्सिमम पोर्शन अटेम्प्ट करता है। नंबर सीरीज थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस यहां पर आपको देखने को जरूर मिलेंगे। साथ में जो आपका अरिथमेटिक क्वेश्चंस का पोर्शन रहता है जिसमें आपका एसआईसीआई, टाइम एंड वर्क, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, एजेस, ट्रेन, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस और बोट एंड स्ट्रीम, ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। ये केवल 3 चीजें मैंने यहाँ पर बताई हैं। साथ में प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस बोनस में आपको मिल सकते हैं, और क्वाड्रेटिक प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है तो मेंस में इसके चांसेस कम है, लेकिन फिर भी आप इसको पाइपलाइन में रखें। अगर एग्जाम्स में आ जाता है तो आप ये नहीं कह सकते कि आपने कहा नहीं आया। मैं आपको बता सकता हूं कि पैटर्न पीछे क्या था और एक्सपेक्टेड क्या हो सकता है, लेकिन एग्जामिनर कभी भी आपका पैटर्न चेंज कर सकता है। वो उसने ये नहीं कहा कि हम ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेंगे या इस शिफ्ट में ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। कंप्लीट रीजनिंग में से कुछ भी पूछ सकता है, कंप्लीट क्वांट में से कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन जो करंटली ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात की जाए तो वहां पर जो चीजें अभी पिछले ट्रेंड में देखने को मिली वो मैंने आप तक डेटा रखा हुआ है। अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चंस प्रीलिम्स में देखे गए हैं। उम्मीद की जा सकती है कि यहाँ पर शायद आपसे कुछ क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन की पूछ लिए जाए। अगर ऐसा होता है तो ये एक सरप्राइज भी हो सकता है, लेकिन
कोशिश, इस चीज़ की उम्मीद बहुत कम होगी। डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस भी क्वांट में अब आजकल आने लगे हैं। तो मैं आपको बारी बारी से सारी चीज़ें यहाँ पर बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं बताऊँगा आपको डीआई। देखो डीआई में एक आप इनकम एक्सपेंडिचर की डीआई को कवर करें, टेबल डीआई के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर लें। डीआई की लगभग 25 प्लस वीडियोस इस चैनल पर आपको प्रोवाइड की गई हैं, आप देख सकते हैं। साथ में कुछ पाई चार्ट वाली डीआई, जिसमें 2 पाई चार्ट दिए होते हैं, डबल पाई चार्ट, और दोनों से डेटा एक्सट्रैक्ट करना होता है, वो निकाल दें। एक क्वेश्चन बहुत फेमस है, कई बार एग्जाम्स में देखा जाता है, पहला पाई चार्ट मेल और फीमेल दोनों का होता है और दूसरे में केवल फीमेल दिया होता है। तो इस टोटल में से अगर मैं फीमेल को डिडक्ट कर देता हूँ तो मेल की वैल्यू निकल के आ जाती है। तो पाई चार्ट के केस में ऐसा क्वेश्चन भी आपको मिलता है। दूसरी चीज बात की जाए, एक लगभग मैंने 3 क्वेश्चन आपके लिए रडार डीआई के कराए हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को भी एग्जाम में बनाकर जाएं, रिवाइज कर लें, क्योंकि आपने क्वेश्चंस ऑलरेडी इस यूट्यूब चैनल पर पढ़ चुके हैं आप, तो इन क्वेश्चंस को रिवाइज जरूर कर लें। अगर आगे की बात की जाए कि नंबर सीरीज के क्वेश्चंस, देखो नंबर सीरीज के क्वेश्चंस का टफनेस लेवल तब बढ़ जाता है जब किसी भी सीरीज में कोई मिसिंग टर्म बीच में आ जाता है, ठीक है, या फिर बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज आपको देखने को मिल जाती हैं, तब उनका लेवल बढ़ जाता है। तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स आईबीपीएस पीओ के उठाएं और उसमें जो बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर लें। देखो नंबर सीरीज जितना ज़्यादा आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे उतने अच्छे आपके यहाँ पर कंसेप्ट और प्रेडिक्शंस हो सकते हैं। नंबर सीरीज में हमें सोचना होता है कि हम क्या अप्रोच लगाएं ताकि ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो ये सारी चीज़ें आपकी प्रैक्टिस से आती हैं। बाकी अगर मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी की, तो देखो प्रोबेबिलिटी में बॉल वाले क्वेश्चंस जो हैं वो आपके आ सकते हैं, जैसे कि 3 बॉक्स हैं जिसके अंदर रेड, ग्रीन और ब्लू, सपोज करिए 5 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर 2, तो आपसे कोई भी 2 बॉल रेड निकाल दी, या फिर 3 बॉल टोटल निकालनी है, उसमें से 2 रेड हो 1 ब्लू हो, ऐसा कोई क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो आप इनके ऊपर भी एक बार अपनी प्रैक्टिस करके जरूर जाएं। अब क्वाड्रेटिक की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो देखो क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस प्रीलिम्स में हमारे आ चुके हैं, तो मेंस में इसकी उम्मीद कम है, लेकिन फिर भी अगर आपने हमारी वीडियोस देखी होंगी तो अगर आपको बेसिक फंडामेंटल आता है क्वाड्रेटिक का तो आप आसानी से बड़े क्वेश्चंस भी बना सकते हैं। तो इस टॉपिक को भी पाइपलाइन में रखें, ऐसा जरूरी नहीं कि ये टॉपिक आपके एग्जाम्स का पार्ट ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर की अगर बात की जाए तो देखो कंप्यूटर में कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो लोग नॉन आईटी बैकग्राउंड्स के हैं, जो नॉन टेक्निकल हैं, जिन्होंने कंप्यूटर आज तक नहीं पढ़ा, उनके लिए ये चीज़ें थोड़ी सी टफ हो जाती हैं। तो सबसे पहले चीज़, टॉपिक को बताने से पहले मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि एमएस ऑफिस के क्वेश्चंस आप अच्छे से बना लें। साथ में जो नेटवर्किंग के क्वेश्चंस हैं वो आप पढ़ लें, जैसे टाइप्स ऑफ लैन, ये सब चीज़ें। तो यहाँ पर अगर बेसिक नॉलेज की बात की जाए, कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज आपको जरूरी है। यहाँ पर फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, जैसे कि इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, आउटपुट क्या होता है, प्रोसेसिंग क्या है, सीपीयू क्या है, ये सारी इनकी फंक्शनिंग कैसे होती है, ठीक है, प्रिंटर के टाइप क्या है, कभी कभी प्रिंटर के टाइप पूछ लेते हैं, इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट, ये सब चीज़ें। तो कंप्यूटर की लगभग हमने 18 से 20 वीडियोज़ बनाई हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर ये सारी वीडियोज़ भी देख सकते हैं। हिस्ट्री की अगर बात की जाए, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, ये आपको पढ़ना होगा, जनरेशन्स पढ़नी होंगी। अब इंटरनेट की दुनिया आजकल बहुत आगे बढ़ रही है, तो इंटरनेट के बारे में आपको पता होना चाहिए। साथ में लैन, मैन, बैन, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने टाइप होते हैं, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ यूज़ होता है, तो ये बेसिक फंडामेंटल ये आपको पता होना जरूरी है। अगर आप हमारी एक बार वीडियोस के थ्रू गो थ्रू होते हैं तो आपको ये सारी बेसिक चीज़ें पता चल जाएंगी। आगे अगर मैं बात करूं कि रैम, रोम, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, हार्ड डिस्क, ये सारी चीज़ें क्या हैं, फ्लैश ड्राइव, तो यहाँ से क्वेश्चंस जेन्युइन बनते रहते हैं, ठीक है। तो आप इन टॉपिक को एक बार कवर कर लें। आगे मैं अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूं तो देखो यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज में क्या है कि रीडिंग कंप्रेंशन जो है ये तो आपका आता है, ठीक है। साथ में लास्ट टाइम अगर पीओ की बात की जाए तो वहां पर पैराग्राफ कंप्लीट करने वाला एक सेगमेंट नया ऐड हो गया था। तो इस पैराग्राफ कंप्लीशन के लिए मैं आपको एक सेट प्रोवाइड कराऊंगा इस चैनल पर। इसका एक्सपेक्टेड क्या पैटर्न था, कैसा हो सकता है, तो इसकी कोशिश जरूर करेंगे कि आप तक ये सेट हम लेकर आए। बाकी एरर स्पॉटिंग और सेंटेंस करेक्शन ये आपका होता है, और पैरा जंबल्स और साथ में क्लॉज टेस्ट, ये हमारा इंग्लिश सेक्शन को कवर करता है। तो आप अपनी प्रैक्टिस इन टॉपिक के साथ जारी रखें, क्योंकि अगर आप इंग्लिश में एक अच्छा स्कोर लाते हैं तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट होता है। लेकिन इंग्लिश के साथ खासियत क्या है कि किसी को आती नहीं तो बिल्कुल नहीं आती, इसमें ऐसा नहीं कि कोई फार्मूला लगा के आप क्वेश्चन इंग्लिश के सॉल्व कर लें। इसलिए क्या है कि प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे उतने ज़्यादा अच्छे पॉइंट्स आपके इंग्लिश में बन सकते हैं। बाकी अगर मैं जनरल अवेयरनेस की बात करूं तो देखो जनरल अवेयरनेस के अंदर स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री भी है। तो जैसे ही बैंकिंग की बात की जाए
तो दो चीज़ें ध्यान रखना, फाइनेंशियल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस, ये आपको कवर करना होगा। बैंकिंग की टर्म्स पता होनी चाहिए, फाइनेंशियल की टर्म्स पता होनी चाहिए, और एक आपका बड़ा पोर्शन बनता है स्टैटिक जीके से, ये क्वेश्चन आते हैं। तो स्टैटिक जीके के ऊपर भी हम कुछ अच्छी वीडियोस लाएंगे, क्योंकि हमारे पास में लगभग 25 डेज 20 टू 25 डेज का टाइम है। तो हम इसके ऊपर एक स्पेशल सीरीज स्टार्ट करेंगे ताकि आपके अच्छे टॉपिक कवर हो सकें। साथ में दोस्तों जो करंट अफेयर्स हम अपने इस चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं, आप इस करंट अफेयर्स को टाइम टू टाइम देख सकते हैं। साथ में आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, आप करंट अफेयर्स फंडा वेबसाइट पर विजिट करके। इसके लिंक बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाएंगे। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि पोस्ट ऑफिस का एग्जाम है, तो पोस्ट ऑफिस की थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ के जाएं, शायद आपसे एक क्वेश्चन वहाँ पर पूछ लिया जाए। और जितनी भी इसकी हिस्ट्री ट्रिविया, इसके बारे में फैक्ट्स फिगर्स क्या क्या हैं। अब देखो, कुछ लोगों के मन में एक माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा कि करंट अफेयर्स कितने मंथ का हमें पढ़ना होगा। करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूं, तो जिस करंट मंथ में आपका एग्जाम है, तो आपका एग्जाम होपफुली फरवरी के फर्स्ट वीक में होगा, तो इससे आप 4 महीने पहले का ध्यान रखें। तो मैं आपको बताना चाहूंगा नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ठीक है, ये 3 मंथ तो आपके हो जाते हैं। अब इस नवंबर से पहले के जो भी आप अक्टूबर की न्यूज़ है उसको आप एक बार जरूर देख लें, क्योंकि चांसेस थोड़े से कम है अक्टूबर के, लेकिन नवंबर, दिसंबर, जनवरी इसके चांसेस अच्छे खासे बन जाते हैं। ठीक है, कि करंट अफेयर्स का मतलब है कि आप रिसेंटली जो भी न्यूज आई हैं उसमें कितना टच में है। ऐसा नहीं कि आपसे कभी कभी किसी एग्जाम में पिछले 8 महीनों की न्यूज पूछी गई थी बैंकिंग के एग्जामिनेशन में, लेकिन उम्मीद ये एक जनरल आइडिया ये कहता है कि 4 मंथ जो है वो हमारे लिए मोर देन सफिशिएंट होता है। इसको एक बार हम रिवाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो न्यूली अपॉइंटमेंट होते हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर, अवार्ड्स क्या है, स्पोर्ट्स डिफेंस समिट्स, और जो बुक्स एंड ऑथर्स, और जो ऑब्ituaries जो हाल ही फिलहाल में अभी जिनकी डेथ हुई है, ये टॉपिक आप जरूर पढ़ लें। ठीक है, तो इससे क्या है, आपको एक आइडिया अच्छा लग जाता है कि एग्जाम में पेपर हमारा कैसा बन सकता है। अगर आपको ये सारे टॉपिक फेमिलियर होते हैं तो आप वहाँ पर एक अच्छा स्कोर जरूर बना सकते हैं। अब दोस्तों, कुछ लोगों को बहुत डिटेल में जनरल अवेयरनेस का टॉपिक देखना होगा, तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि ये वीडियो का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप देख सकते हैं। और आप इस वीडियो को देखने के बाद आपके जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे कि क्या क्या चीज़ें जनरल अवेयरनेस में आती हैं, बैंकिंग अवेयरनेस में क्या आता है। वहाँ पर हमने बहुत कंप्रेहेंसिव डिटेल्ड एनालिसिस किया हुआ है। ठीक है, अब दोस्तों 20 डेज की अगर मैं एक स्टडी प्लान की बात करूं, तो पूरा का पूरा एग्जामिनेशन जो है वो हमारा कंप्लीटली टेस्ट सीरीज ओरिएंटेड होता है। कि अगर आपने जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस की है, प्रैक्टिस ओरिएंटेड आपका एग्जाम आज के टाइम पर होता है। तो देखो, बड़े क्वेश्चंस आपको बनाने आने चाहिए। तो मैं आपको केवल 2 चीज़ें बताना चाहूँगा कि आपके पास में 20 डेज का टाइम है, तो आप ये मान के चलें कि मुझे आज से ही 20 स्पीड टेस्ट तो देने ही देने हैं। पर डे एक टेस्ट देना है मेंस का, और इसको एनालिसिस करना है, और जिस पार्ट में आपका स्कोर कम आ रहा है उस पार्ट के ऊपर आपको फोकस करना है और उसके क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। तो यहाँ से आप अपना 50 टू 60% जो है वो एग्जाम में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, बड़े क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करते रहो, जैसे कि सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स और आपका डेटा इंटरप्रिटेशन। ये 3 जो है इसके क्वेश्चंस जो है थोड़े से टाइप इसके बनाते रहो, क्योंकि टाइप बनाते रहोगे तो आप इन सब चीज़ों से फैमिलियर जरूर रहोगे। ठीक है, तो इनके ऊपर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करो। आई होप कि आपको ये स्टडी प्लान समझ में भी आएगा। बाकी आप 20 डेज को डिवाइड इस तरह से कर लो कि मुझे एक स्पीड टेस्ट देना है, साथ में मुझे बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और प्रैक्टिस करने के लिए जो बड़े क्वेश्चन सॉल्व करो उसके लिए आप 4 to 5 आवर्स आपके लिए इनफ है। और अगर आप एक कम्प्लीटली स्पीड टेस्ट देते हैं तो उसमें क्या है, आपके 2 घंटे लगते हैं, और आप 2 घंटे इसको एनालाइज करने में लगाओ, क्योंकि एनालाइज करोगे तो आपको अपने वीक पॉइंट्स पता चल जाएंगे, और फिर आप वो क्वेश्चंस यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इतना करो। एक बैंकिंग की जॉब बहुत बड़ी जॉब नहीं होती है, लेकिन इसको अगर हमें पाना है तो प्रैक्टिस हमें करनी बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों की प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है उन लोगों के लिए सिलेक्शंस में काफ़ी प्रॉब्लम्स बिल्कुल भी फेस नहीं करनी होती है। ठीक है, और जो भी डेटा इंटरप्रिटेशन की वीडियोस हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, और अदर पजल सिटिंग अरेंजमेंट वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। लोगों पर क्लिक करके चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में आप ट्वीट कर सकते हैं एम करंट अफेयर्स से, और फेसबुक पेज को हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।